हेलो बच्चों, आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ माय चैनल रिलायबल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो बच्चे अभी तक हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, बाय कॉनकेव मिरर पढ़ लिए, उसके यूजेज पढ़ लिए, सब जितने बेसिक थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से उसको हम लोगों ने समझ लिया। अब बच्चे इस पूरे लेसन का जो धमाकेदार और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? मिरर फॉर्मूला। अभी तक जितना आप 7-8 में पढ़े होंगे, लेकिन जो थोड़ा सा आप हट करके पढ़ने चल रहे हो उसका नाम क्या है? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला से बच्चे न्यूमेरिकल्स आते हैं। आगे आप लेंस फार्मूला पढ़े, उससे भी न्यूमेरिकल आते हैं। इस पूरे लेसन में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला से, तो एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। इसको एक बार समझ जाएंगे तो इसके न्यूमेरिकल्स एकदम हलवा की तरह लगेंगे। तो मिरर फार्मूला है क्या बच्चे? लेट अस लर्न। तो मिरर फार्मूला क्या है? दिस फार्मूला कनेक्ट्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। यू को क्या बोलते हैं बेटे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू एंड इमेज डिस्टेंस वी। इमेज डिस्टेंस वी, इमेज डिस्टेंस वी को इमेज डिस्टेंस बोलते हैं विथ फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। इसको बेटे क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। तो मिरर फार्मूला क्या करता है बेटे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से लिखते हैं, इमेज डिस्टेंस को वी से और फोकल लेंथ एफ को। तो दिस फार्मूला कनेक्ट्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस विथ फोकल लेंथ एफ ऑफ स्फेरिकल मिरर। द फॉर्मूला इज बेटे, इसका डेरिवेशन जो है ना वो सिलेबस में नहीं है। किसी वीडियो में मैं इसका डेरिवेशन कर दूंगा, लेकिन अभी आप डायरेक्ट फार्मूला पढ़िए। द फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये बेटे फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन है। आप स्टैंडर्ड 12th में आएंगे तो इसका डेरिवेशन सीखेंगे, लेकिन 10th में सीख लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। किसी अगले वीडियो में मैं इसके प्रूफ को मैं बताऊंगा। तो द फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है। अब लगे हाथ हमको एक चीज और पढ़ना है, मैग्निफिकेशन। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? तो मैग्निफिकेशन का मतलब बेटे क्या होता है कि इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज का रेशियो। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर इज डिफाइंड एज, इसको मैग्निफिकेशन बेटा हम यहां से लिखते, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज। साइज मतलब हाइट, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का बेटे जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन बेटे ये सपोज 1 आ रही है, इसका मतलब रेशियो क्या 1 है, मतलब इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज क्या सेम। सपोज मैग्निफिकेशन इज 2, तो इट मीन्स साइज ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन हाफ मतलब इमेज की साइज जो है ऑब्जेक्ट की साइज का क्या है, हाफ। दिस इज मीनिंग ऑफ मैग्निफिकेशन। तो बच्चे साइज ऑफ इमेज को हम लोग S2 से लिखते हैं, किसी किसी बुक में कैपिटल लेटर I से लिखा जाता है, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को कैपिटल लेटर O से लिखा जाता है। किसी किसी बुक में बेटे H1 और S2 से लिखा जाता है। ठीक है, आप जिसमें आप फ्लुएंट हो वही करिएगा। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? H2/H1। तो इसे आप इक्वेशन नंबर 2 बना दो। तो मैग्निफिकेशन बच्चे बताता है कि इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कितने टाइम्स है। ठीक है, यदि 1 है तो सेम साइज, 2, 3, 4 है तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स की साइज है। और बेटे यदि वो हाफ है, 1/3 है तो इमेज की साइज हाफ है, इमेज की साइज 1/3 है देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो छोटी इमेज बन रही है, ऐसे समझना है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। m इक्वल टू बेटे क्या? H2/H1। और इट कैन बी प्रूव्ड, इसको बेटा प्रूव किया जा सकता है। अगले नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रूव का कराऊंगा। m इक्वल टू बेटे कितना होता है? माइनस ऑफ v/u। इसे बना दी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इसको कंपेयर करेंगे फ्रॉम 2 and 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी हैव H2/H1 इक्वल टू माइनस v/u। ये आपका वर्किंग फॉर्मूला है, इक्वेशन नंबर 4।
तो बच्चे मिरर फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए या मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमको साइन कन्वेंशन की जरूरत होती है। तो साइन कन्वेंशन हम लगाते क्यों है? साइन कन्वेंशन अप्लाई करने से वी कैन प्रेडिक्ट पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज। तो इस साइन कन्वेंशन का यूज है। अब साइन कन्वेंशन क्या है, लेट अस लर्न। तो बच्चे मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड, मैग्निफिकेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हैं। ये जो साइन कन्वेंशन है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो आप साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हो वही कन्वेंशन यहां भी है, इसलिए इसका नाम है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। और बच्चे साइन कन्वेंशन का यूज क्या है? साइन कन्वेंशन के यूज से हम प्रेडिक्ट कर सकेंगे कि इमेज की पोजीशन कहाँ है, इमेज का नेचर क्या है। तो ये सब हम इस साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो बच्चे साइन कन्वेंशन है क्या? वी मेजर ऑल डिस्टेंसेस फ्रॉम पोल। जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हर डिस्टेंस को ओरिजिन से नहीं नापते थे, उसी प्रकार वी मेजर ऑल डिस्टेंसेस फ्रॉम पोल। तो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। मिरर के पोल से हर डिस्टेंस को मेजर करते बेटे। फिर डिस्टेंसेस मेजर्ड in the direction of incident ray are taken as positive, एंड वाइस वर्सा लिख दे रहा हूं, एंड वाइस वर्सा। इसको मैं हिंदी में बता दूं बेटे। डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। तो अमूमन बच्चे क्या होता है कि हम प्रिंसिपल एक्सिस पर मिरर के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो डेफिनेटली जिधर ऑब्जेक्ट रहेगा उधर से ही इंसिडेंट रेज आएंगी। तो इंसिडेंट रे इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा? ऐसे आ रही, लेफ्ट टू राइट आ रही, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है? डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। जिस डिस्टेंस को हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में नापेंगे, मतलब ऐसे चलेंगे, ऐसे इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है तो इस दिशा में आ रही है, जिस डिस्टेंस को हम ऐसे नापेंगे। डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। मतलब इंसिडेंट रे के जो अपोजिट नापेंगे वो क्या होगा बेटे? वो निगेटिव होगा। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी पढ़ते हैं, जो पॉजिटिव एक्सेस की तरफ नापते हैं पॉजिटिव, निगेटिव एक्सेस की तरफ नापते हैं निगेटिव, वैसा ही मिला करके पढ़ना है आपको। तो सपोज हम इस बी पॉइंट पर, सपोज 2 पॉइंट्स ले लीजिए आप, ए और बी। बेटे ए पर पहुंचना होगा, जो पीए डिस्टेंस होगी दैट विल बी निगेटिव। क्यों? हमको इंसिडेंट रे के अपोजिट चलना पड़ रहा है। हमको बी पॉइंट पर आना है तो पीबी डिस्टेंस विल बी टेकन एज पॉजिटिव। क्यों? बिकॉज वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इन ऑर्डर टू रीच एट बी फ्रॉम पोल। ठीक है। अब बेटा थर्ड क्या है? जैसे जो ऊपर जो डिस्टेंस नापेंगे, जो पॉजिटिव वाई एक्सिस दिशा में नापा जाता है पॉजिटिव, नेगेटिव वाई एक्सिस दिशा में नापा जाता है बच्चे क्या होता है? नेगेटिव। वही लिखेंगे, डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द above distances measured above the principal axis, above the principal axis are taken as positive and vice versa। मतलब जिस डिस्टेंस को बेटे हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नापेंगे उसको हम लोग क्या लेंगे जी? पॉजिटिव। और जिस डिस्टेंस को वाइस वर्सा, मतलब क्या हो, जिस डिस्टेंस को हम प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नापेंगे दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो बच्चे साइन कन्वेंशन था। साइन कन्वेंशन का यूज क्या है? बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन वी कैन प्रेडिक्ट पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। और साइन कन्वेंशन से बेटे अप्लाई करके बहुत सी अननोन्स हैं, उसके बारे में हम लोग बता सकते हैं। जैसे मिरर में यू वी एफ है, एनी 2 की वैल्यू दी थर्ड की वैल्यू हम लोग साइन कन्वेंशन से निकाल सकते हैं। तो कभी काल
ऑब्जेक्ट पोजीशन और इमेज पोजीशन मालूम है तो फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, फोकल लेंथ और इमेज पोजीशन मालूम है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो बाय साइन कन्वेंशन हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यू वी एफ की साइन क्या है, और उस साइन से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इमेज किधर है और कौन सा इमेज किधर है, मिरर के बिहाइंड है, मिरर के सामने है, और फोकल लेंथ पॉजिटिव है कि नेगेटिव, उससे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है कि कॉनकेव मिरर है। चलो बच्चे, सपोज एक एग्जांपल मैं लेता हूं, वी हैव कॉनकेव मिरर। मान लीजिए बेटे कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो एक कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए बी है, तो इसकी साइज को हम लोग क्या लिखेंगे, H1 लिखेंगे, ओके। और मान लो बच्चे रियल इमेज बन रही है, दैट इज S2, एंड वी ऑल नो रियल इमेज जो है आपकी इन्वर्टेड इमेज होती है। और ए बी की जो ए डैश बी डैश हुआ, जो ए बी की डिस्टेंस है बच्चे लोग, वो क्या होता है, यू होता है, ठीक है। और मान लो यहां एक इमेज बनी है ए डैश बी डैश, एक और वर्चुअल इमेज बनी है, सबके बारे में बता दे रहा हूं। तो ऐसे केसेस में बेटे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ऑलवेज वी विल टेक नेगेटिव, बिकॉज यूजुअली वी प्लेस ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड टू द मिरर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटे जब ऑलवेज क्या होता है जी, नेगेटिव, तो यू ऑलवेज नेगेटिव, यू नेगेटिव ऑलवेज। आगे 12th में वर्चुअल ऑब्जेक्ट पढ़ोगे, वहां यू नेगेटिव नहीं होता, लेकिन सो फार एज 10th इज कंसर्न, तो इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो यू में हमको क्या लेने हैं जी, नेगेटिव लेने हैं। क्यों, रियल ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस या मिरर के किधर रखा रहता है, लेफ्ट साइड में। तो इंसिडेंट रे के अपोजिट उसकी पोजीशन को हम लोग नापने के लिए चलते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक बच्चे। और मान लो हमको इस वर्चुअल इमेज पर आना है, तब हम लोग वी को क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। हमको इस रियल इमेज पर आना है तो हमारा ए वी क्या होगा बेटे, नेगेटिव होगा। तो साइन कन्वेंशन में हम जो नोन टर्म्स हैं उसके साथ तो साइन कन्वेंशन लगाएंगे जब मिरर फॉर्मूला या मैग्निफिकेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और जो अननोन टर्म्स हैं उसके साथ हम कोई साइन नहीं अप्लाई करेंगे, वो साइन खुद ब खुद आएगी। उसी साइन को देख करके हम लोग प्रेडिक्ट कर सकेंगे कि इमेज कहाँ है, और इमेज कहाँ है, कैसी है, उसका S2 का साइन से हमको पता चलेगा इमेज इन्वर्टेड है। यदि बेटे वी नेगेटिव आ रहा है तो इमेज कैसी है, रियल है। वी पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज क्या है जी, वर्चुअल है। तो ये सब साइन कन्वेंशन के यूजेज हैं। तो एक चीज आपने कंफर्म क्या कर लिया कि वी विल टेक यू ऑलवेज नेगेटिव। यू बेटे हम लोग क्या लेंगे, ऑलवेज नेगेटिव लेंगे। सपोज वी हैव कन्वेक्स मिरर, चलो इसको मैं मिटा दूं। कन्वेक्स मिरर आप लीजिए, कन्वेक्स मिरर, दिस इज कॉनकेव मिरर। चलो पहले कॉनकेव मिरर ले लो। कॉनकेव मिरर का भैया फोकस जो है यहां होता है और जो पोल है, तो इंसिडेंट रे बेटे लेफ्ट से राइट जा रही है, हमको इसके फोकस पर पहुंचना है तो डेफिनेटली हमको उल्टा चलना होगा। तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का बेटे फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जब भी हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम यदि कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है तो उसके फोकल लेंथ को बच्चे हमको नेगेटिव लेना है। क्यों नेगेटिव लेना है उसका मैंने आपको जवाब भी दे दिया, क्योंकि फोकस पर पहुंचने के लिए पोल से हम इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, तो ये जो बेटे फोकल लेंथ होगी दैट विल बी नेगेटिव। अब चलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की चर्चा कर लेते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकस किधर होती, रे ऐसे चली जाती थी, तो ए पॉइंट बेटे क्या होता था, फोकस। तो पोल से फोकस की जो डिस्टेंस होती थी वो क्या होती थी, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इसका क्या होगा, एफ विल बी पॉजिटिव। वाई एफ विल बी पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए यह बेटे पॉजिटिव क्यों होगा, बिकॉज उसके फोकस पर पहुंचने के लिए पोल से हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिलेंगे कॉन्वेक्स मिरर के, तो फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेना है। और मैंने बताया यू ऑलवेज नेगेटिव रियल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस आता है 12th में, उसको पढ़ना, अभी उसके बारे में सोचना नहीं है आपको। मैं वैसे बता दूं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन उसके बारे में मत पढ़ना चक्कर में। तो ये बात आपने 3 बातें सीख लिया, क्या, यू ऑलवेज नेगेटिव, यदि बेटे कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव,
कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव। एक चीज और मैं बता दूं, ऑब्जेक्ट, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस h1 जो होगा दैट इज टेकन ऑलवेज पॉजिटिव। h1 ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। व्हाई h1 ऑलवेज पॉजिटिव? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस, हम ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस पर रखेंगे तो हर डिस्टेंस को हम क्या प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड ऐसे मेजर करेंगे। तो मैंने साइन कन्वेंशन में बताया कि जो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड मेजर की जाएगी वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है। यदि कहते हैं इन्वर्टेड इमेज गिवन है तब S2 को हम लोग निगेटिव लेंगे, लेकिन जो कोई अननोन टर्म होता है उसके साथ हम लोग साइन कन्वेंशन नहीं अप्लाई करते हैं। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, जो भी अननोन टर्म होगा उसकी साइन खुद ब खुद आएगी। ठीक है। तो U निगेटिव फॉर कॉन्केव मिरर, F निगेटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर, F पॉजिटिव, H1 ऑलवेज पॉजिटिव, U ऑलवेज निगेटिव, U निगेटिव ऑलवेज। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटे हमको क्या लेना? ऑलवेज निगेटिव। और H1 ऑलवेज पॉजिटिव विथ अननोन नो साइन। कोई भी अननोन है, V अननोन है, S2 अननोन, जो भी कुछ अननोन है उसके साथ हम कोई साइन नहीं लगाएंगे। इन्हीं 3-4 बातों का आप ध्यान दोगे तो आप न्यूमेरिकल्स को इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम लोग एक चीज और सीखते हैं। रियल इमेज है तो फॉर एक स्टार मार्क बनाओ, फॉर रियल इमेज। रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन भैया हम नेगेटिव डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। फॉर रियल इमेज मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। होता क्यों बच्चे? क्योंकि ऑब्जेक्ट है, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज है। साइन कन्वेंशन से H1 क्या होगा? प्लस H1, S2 क्या होगा? माइनस S2। तो जब हम लोग माइनस S2 बाई प्लस H1 करेंगे तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। तो हम लोग बोलेंगे फॉर रियल इमेज मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। अब चलो फॉर वर्चुअल इमेज, फॉर वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज के लिए बच्चे M मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं पॉजिटिव। वाई मैग्निफिकेशन फॉर वर्चुअल इमेज इज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हम लोग सब जानते हैं किसी ऑब्जेक्ट का किसी भी मिरर द्वारा जो वर्चुअल इमेज बनाया जाता है तो वो क्या होता है? इरेक्ट होता है। तो भैया H1 क्या होगा? प्लस H1, S2 भी क्या होगा? प्लस S2। तो हम लोग जब मैग्निफिकेशन M इक्वल टू S2 बाई H1 लिखते हैं साइन कन्वेंशन साथ प्लस S2 बाई प्लस H1, आपका आंसर क्या आएगा बेटे? पॉजिटिव। तो फॉर वर्चुअल इमेज मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, फॉर रियल इमेज मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। तो चलो मैं लगे हाथ एक क्वेश्चन आपसे पूछ दूं। एक स्टार मार्क बनाइए। M इक्वल टू -2 और M इक्वल टू +2 में क्या अंतर है? तो सबसे पहले बेटे ए नंबर को देखो, 2 है तो 2 होने का मतलब क्या हुआ? इमेज की साइज ट्वाइस है। अब इस निगेटिव पर अब साइन पर जाइए। निगेटिव होने का मतलब रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज, और पॉजिटिव होने का मतलब वर्चुअल इमेज है तो इरेक्ट इमेज होगा। फिर चलो एक चीज और बताओ आप लोग। M इक्वल टू +½ और M इक्वल टू -½ का क्या मतलब हुआ? तो पहले हाफ का मतलब क्या हुआ? हाफ साइज, प्लस मतलब वर्चुअल इरेक्ट। फिर इस हाफ का मतलब क्या हुआ? M इक्वल टू -½ में हाफ का मतलब क्या हुआ? हाफ साइज, माइनस मतलब क्या हुआ? इन्वर्टेड इमेज विच इज रियल इमेज। और बेटे प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज एंड सेम साइज इमेज। प्लेन मिरर की इमेज जो होती है वर्चुअल होती है और सेम साइज की होती है। तो बेटे तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? वर्चुअल है तो पॉजिटिव, सेम साइज है तो 1। तो मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज +1। तो आपको ये सब साइन कन्वेंशन मालूम हो जाए। और ये जो मैंने 4-5 पॉइंट्स बताए, U पर U ऑलवेज निगेटिव, कॉन्केव मिरर है तो F निगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर तो F पॉजिटिव, H1 ऑलवेज पॉजिटिव। और एक चीज ध्यान देना कि जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू मैग्निफिकेशन एंड मिरर फॉर्मूला, वी विल नॉट यूज एनी साइन विथ अननोन टर्म। तो ठीक बच्चे, ये साइन कन्वेंशन मिरर फार्मूला से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। अगले वीडियोस में हम लोग न्यूमेरिकल्स की चर्चा करेंगे। इसका काफी अच्छे ढंग से रिवीजन कर लेना। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।